हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और आज से जनाब एशिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। कुछ तरह अपसेट सा हो गया है, लेकिन अभी बड़े मैचेस आने हैं तो आगाज ही अगर इतना तगड़ा होगा तो डेफिनेटली थोड़ी सी खलबली तो मचेगी। और आज का मैच डेफिनेटली ये तो कहा जा सकता है कि अगर अपसेट नहीं था तो सरप्राइज जरूर था। तो मैच का एनालिसिस होगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब और उनसे हम आज के लिए जानेंगे कि उन्होंने कैसा इसको पाया। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली गो टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ टुडेज मैच, हाउ आर यू फीलिंग एंड इट्स गुड टू हैव यू बैक हियर। बिल्कुल जी, जबरदस्त। और अब तो हम पूरा एशिया कप साथ ही करेंगे, लेकिन आज जो मैच हुआ है वो तो बहुत ही मजेदार एक स्टार्ट हुआ है और सरप्राइज एक तरह का था। जिस तरह खेला है अफगानिस्तान, जीत तो सकता था बट जिस तरह खेला है वो एक बड़ा सरप्राइज था। डेफिनेट, व्हाट एन अग्रेसिव स्टार्ट बाय अफगानिस्तान। लेट्स गिव ऑल द क्रेडिट टू देम। व्हाट डू यू थिंक? देखिए सादिया, मुझे ये तो यकीन था कि अफगानिस्तान जीत सकता है, क्योंकि जिस किस्म की कंडीशंस हैं वो बहुत सूटेड है अफगानिस्तान को। जो उनके स्पिनर्स हैं और फिर जिस तरह की उनकी बैटिंग है, और ये प्लेयर इसलिए हमें नजर नहीं आ रहे होते क्योंकि इनके कोई डोमेस्टिक क्रिकेट तो नहीं है बट लीग क्रिकेट का इनको T20 का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब आप 50 ओवर्स में जाएंगे तो फिर भी इनको प्रॉब्लम है, इशू आते हैं अफगानिस्तान टीम के साथ। बट T20 क्रिकेट ये रेगुलरली खेल रहे हैं। कुरबाज खेल रहा है, जज़ई खेल रहा है, जरदान खेल रहा है, उसके बाद आपका राशिद, मुजीब, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। नवीन भी खेल रहे हैं। बट आज फारूकी ने जिस तरह से आके शुरुआत की है फास्ट बॉलर ने, वो तो हम सारे श्रीलंका सरप्राइज हो गया। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई आपके 3 खिलाड़ी 5 रन पे आउट कर दिए, वहां से उठना बड़ा मुश्किल होता है। राजा पक्से आए, उन्होंने भी बड़ी ट्राई किया और वो रन आउट शायद नहीं होते, थोड़े रन ज्यादा होते बट कितने ज्यादा हो जाते फिर भी, लेकिन क्योंकि 105 पर 150 हो जाता। जो टेम्परामेंट था अफगानिस्तान का उस पर लग रहा है वो 150 से ज्यादा आराम से चेस कर जाता। साथ बैटिंग तो ये सरप्राइज जो भी था श्रीलंका के साथ तो था, ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा देखने की चीज थी कि भाई ये वो टीम है कि जो फाइनल में भी आ सकती है। फाइनल में आ सकते हैं। इसमें मुझे अभी लगता है कि आगे चल के नूर भी इस टीम में शामिल हो जाएगा। उनका जो लेफ्ट हैंड स्पिनर है तो वो भी आ जाएगा। तो 2 फास्ट बॉलर हैं, ये स्पिनर और बैटिंग, ये बहुत अच्छा। एक जो डिक्लेरेशन है ना कि सब कह रहे थे अफगानिस्तान के स्पिनर, अब हो गया है अफगानिस्तान के पेसर भी, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ा एडअप होगा। और प्रॉबेबली अब तो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो अगला अफगानिस्तान का मैच है उन्हें मतलब ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। इवन इफ दे लूज इन अ गुड वे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए, वीक लिंक जो हम बात कर रहे होते थे वो यही था कि अफगानिस्तान को फास्ट बॉलर्स में हम पकड़ सकते हैं या पकड़ लेते हैं। तो श्रीलंका भी उसी तैयारी से आया था, पर श्रीलंका को काफी हद तक उन्होंने सरप्राइज दिया। जब ऊपर से आउट किया तो नीचे तो रन उतनी आसानी से वो देते ही नहीं है। और जिस तरह से वो जीते हैं, जो उनका रन रेट हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो जो आखिरी 4 में क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि वहां से बड़ा मुश्किल है श्रीलंका के लिए कमबैक करना इस किस्म की हार के बाद। और फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच है, अगर अफगानिस्तान वो मैच हार भी जाता है तो अब ये कि ऐसे ना हारे, लेकिन अगर 2-4 विकेट से श्रीलंका के लिए आगे दे विल हैव टू पे द प्राइस। आज जितने बड़े मार्जिन से वो हार गए हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश जीत भी जाता है और अफगानिस्तान अच्छे से हार भी जाता है, अफगानिस्तान माइट पॉसिबली नहीं बल्कि ऑलमोस्ट दे विल मेक टू फाइनल फोर्स। और अगर वो फोर्स में सुपर फोर्स में आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल में श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएगी। मुश्किलात तो सादियां हैं ही श्रीलंका के लिए। अब तो पहले दिन ये सब कुछ जो आप जिस तरह से हार गए, तो जो एफर्ट करना है श्रीलंका ने करना है। बांग्लादेश से जीतना भी श्रीलंका ने है। अब बांग्लादेश अगर अफगानिस्तान से जीत भी जाता है तो फिर बांग्लादेश से जिस तरह हारे हैं, अगर तो हार जाता है बांग्लादेश अफगानिस्तान तो फिर तो चले ये होगा कि जो भी जीतेगा वो आ जाएगा। लेकिन अब श्रीलंका के लिए परेशानी की बात है, श्रीलंका को सिर्फ अच्छा खेलना क्वालिफाई ना कर पाए श्रीलंका जैसी टीम। अच्छा, अब श्रीलंका को अच्छा खेलना नहीं है, दुआ भी मांगनी है कि बांग्लादेश चलो हार ही जाए तो शायद प्रॉबेबली एग्जैक्टली दैट माइट हेल्प देम। ये हमने PSL में बहुत सारी सिचुएशंस देखी है इस तरह की। बट हैविंग सेड दैट, डोंट यू फील पहला गेम था, प्रेशर डालना था, भले से अफगानिस्तान था, चंदीमल को होना चाहिए था। आपका एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, क्यों नहीं नजर आया आज के मैच में? देखिए, मुझे लगता है कि श्रीलंका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उनके साथ हो गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तो शुरू से ऊपर से फास्ट बॉलर्स आउट कर जाएंगे। वो सारा कुछ हुआ। 2 रन आउट बड़े मुश्किल, जिस टाइम पे थोड़ा सा वो शुरू हुए थे वो रन आउट हो गए। फिर बॉलिंग को जो उन्होंने आते ही मारना शुरू किया है,
फिर उनके बॉलर भी दोनों फास्ट बॉलर्स नए थे, उन पे भी प्रेशर था, लेकिन गुरबाज और जजई ने तो चांस ही नहीं दिया। फिर स्पिनर जो आ रहा था उसको वो मार रहे थे, मतलब 70-80 रन तो ऐसे मजे से बन गए थे आपके पहले 6 ओवर में, उसका मैच बचा कहाँ था। Exactly. तो उन्हें कहीं भी संभलने ही नहीं दिया, श्रीलंका तो नजर ही नहीं आया पूरे मैच में। तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा, वन ऑफ द रीजन क्या ये था कि भले से टीम अफगानिस्तान की है, लेकिन उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं उनका नाम बहुत बड़ा है इन अ वे कि T20 में वो बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। इन कंपैरिजन अगर आप श्रीलंका के प्लेयर्स देते, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो हैं जिनके नाम आमतौर पर आप बहुत ज्यादा नहीं उतने बड़े नाम नहीं है जितने अफगानिस्तान के पास है इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग। अगर आप स्पिनिंग की बात कर लेते हैं और अगर स्पिन के अलावा आप बैटिंग पर भी आ जाते हैं तो वहां बड़े नाम है, बिकॉज दे हैव प्लेड लॉट ऑफ T20। देखिए ये जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान के 70 to 80% प्लेयर्स जो हैं वो जिस तरह से लीग क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो प्रेशर को हैंडल करना है और बड़े प्लेयर्स के आगे खेलना है, तो वो तो ऑलरेडी तैयार है। प्लस ये जो कंडीशंस है यूएई की, वो सबसे ज्यादा सूट करती हैं उन्हें, उनकी बॉलिंग को, खासतौर पे जो उनके स्पिनर्स हैं। फिर बैटिंग में भी अब उनको इश्यू नहीं है, उनके गुरबाज, जजई, ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो PSL भी खेल रहे हैं, डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं। तो इनको अब अफगानिस्तान को उस तरह से ना समझेंगे जी वो एक टीम होती थी जो अंडरडॉग वाला जो उनके साथ है ना, वो नहीं प्ले कर सकते आप। चार टीमों में से है T20 क्रिकेट में 50 ओवर्स में, तो फिर भी इशू आ सकता है, लेकिन T20 क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान को आप राइट ऑफ कर सकते हैं। फाइनल मुझे नजर आ रहा है कि आज जो खेले ये सरप्राइज दे सकते हैं। और जितनी टीम्स मेरे ख्याल में इस वक्त एशिया कप में मौजूद है उसमें तो यू हैव टू रेट देम बेटर, यू कैन नॉट टेक देम इजी एट ऑल, एंड प्रॉब्ली श्रीलंका ने यही गलती कर दी। आज उन्होंने बता दिया जिस तरह वो जीते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं उस टीम को मतलब हल्का ले सकते हैं, बाकी भी जो एशिया कप खेलने वाली टीम है। अच्छा, आपने एक चीज फील की होगी कि कभी आप सरप्राइज हो जाते हैं। पाकिस्तान की टीम में भी हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं। अभी हमें एक मुश्किल हो रही है, हम उस पर आएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि कल बहुत ही बड़ा, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट मैच ऑफ एशिया कप, और ऑब्वियसली इसके बारे में सब बात कर रहे हैं। और अच्छा हुआ कि वो संडे के दिन है, वरना शुरू से ही एक मोमेंटम ऐसा होता, अगर आज ही वो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हो जाता तो मोमेंटम बहुत डिफरेंट हो जाता। बट आई स्टिल हैव टू से दैट वी स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने रिलाई नहीं किया हुआ सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर। दे नो कि उनके पास पेसर्स मौजूद नहीं थे, दे वर्क, और जितने भी नए लड़के लेकर आए हैं उनका हार्डवर्क नजर आया आज। देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ना अपने आप को इतनी अच्छी टीम बना के खेलना, उसका क्रेडिट उन्हें जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक जो 3 फॉर्मेट हैं उसमें डिसाइड नहीं कर पाए कौन कौन से प्लेयर्स कहां पर चलेंगे, और वो कहीं यही तो हमारा मसला नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू डिसाइड। नहीं है, दूसरा हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि किन प्लेयर्स को कहां कहां हमने खिलाना है। सही। बेंच भी हमारी उस लिहाज से स्ट्रांग नहीं बन पा रही, क्योंकि अगर हम ये डिसाइड कर लें कि जी रेड बॉल क्रिकेट के ये प्लेयर्स हैं और ये व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो उनका भी फोकस उस तरफ हट जाए, उस तरफ ही लुक जाए। हम कभी उन्हें वहां भी खिला देते हैं, कभी इधर भी ले जाते हैं, और बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनको तीनों फॉर्मेट में उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो जब अभी इस तरह के फिर हमें घूम फिर के कोई आज से 5-10 साल पहले जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ खेलने में वो याद आ रहे हैं, फिर हम ऐसे ऑप्शंस भी याद कर रहे होते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं कि शायद वही हमारे काम आ जाएंगे। नया प्लेयर इसीलिए नजर नहीं आ पा रहे ना कि हम हार के खौफ में नए लड़कों को खिला ही नहीं रहे। राइट, और कुछ को ओवर प्ले करवा रहे हैं इतना सो मच कि फिर बाद में हम कहते हैं कि अभी वसीम अकरम का जो बयान आया था कि शाहीन शाह अफरीदी के ज्यादा खेलने पर तनकीद न करें, विच एग्री विद दैट। देखिए, मैं ये तो अपने प्लेयर की बेसिकली अपनी मर्जी भी शामिल होती है, लेकिन आपकी बॉडी, आप किसी भी मशीन को भी इस तरह से, मेरा कहना है कि काउंटी क्रिकेट में जाके शाहीन को खेलने की क्या जरूरत थी। सही, बहुत सी ऐसी जगह है, कहीं तो आपको रेस्ट देना पड़ेगा ना। जब आप नहीं पूरे साल में रेस्ट देंगे, आप फास्ट बॉलर है, तो ये सब हो सकता है। तो हमें नजर आ रहा था कि इतना बड़ा इवेंट है, इसके बाद वर्ल्ड कप है, तो हमें इसके लिए जरूर अपने प्लेयर को बचाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तड़केदार मैच का बात करने जा रहे हैं हम। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात होगी, कौन नहीं करेगा बात उसकी, एशिया कप उसके बगैर मुकम्मल कैसे होगा। सो वील टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान, दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, बट वील डिस्कस इट आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगेन। और अब बात होगी सबसे बड़े मार्के की एशिया कप के, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि होने जा रहा है कल इतवार के रोज। और इतने बड़े टाकरे से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं, जान लेते हैं कि दोनों मैचेस की जो टीम है, दोनों टीमें कितनी आमने सामने की है, कितने किसका पलड़ा भारी है और कौन सी ज्यादा मजबूत है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज। सबसे बड़ा क्रिकेट का टाकरा और कुछ भी हो सकता है। आप कभी भी किसी भी एक टीम को ज्यादा नंबर नहीं दे सकते, और पाकिस्तान अगर बदले मुकाबिल हो किसी भी टीम के, तो आप पाकिस्तान को कभी रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल ऑलवेज सरप्राइज यू। वर्ल्ड कप में तो सरप्राइज दिया था, बिल्कुल दिया था। बड़े मजाक भी बने थे। उसके बाद ये हुआ कि अब कोई मजाक एशिया कप से पहले हिम्मत नहीं हुई इंडिया हाँ, की। एग्जैक्टली। तो प्रेशर तो इंडिया पे है। जिस तरह आपने वर्ल्ड कप में उन्हें हराया था, ठीक है, शाहीन नहीं है, कल वसीम भी अनफिट हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, खामोशी उस तरफ बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि इनसे मजाक नहीं करना, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है उसके बाद खामोशी जरूर है। और T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि जिसमें किसी एक से दो बैट्समैन ने चलना होता है, और जैसे शाहीन उस दिन चल गए थे बॉलिंग में, तो कुछ भी हो सकता है और नाम वाम सारे रह जाते हैं। हमने देखा था। नो डाउट ऑन पेपर वो हमसे बेहतर इस वक्त उनकी पोजीशन है, जो वर्ल्ड कप में भी थी। बिल्कुल। लेकिन आपने जब देखा कि जब वो घबराहट और वो जिस तरह से शुरू हुआ खेल, तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। अच्छा, डू यू फील, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना पाकिस्तान की टीम से, जो पिछला हमने तगड़ा टाकरा हुआ है हमारा, जिस तरह से हमने हराया इंडिया को, एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान से ज्यादा हो गई हैं। सादिया, एक्सपेक्टेशंस, जब ये शाहीन की जो बहुत बड़ी एक खबर शॉकिंग सी आई ना, उससे वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई है। ठीक। फिर कल वसीम का भी आया, लेकिन बुमराह भी तो नहीं है, तो उससे बेटर प्रॉब्लली। बुमराह नहीं, आप बुमराह का ना होना एक अलग चीज है, लेकिन आपका वो प्लेयर जिसने आपको वो मैच जिताने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो आपके लिए जरूर आपको वो झटका लगता है। राइट। ठीक है, बुमराह नहीं होना, अगर बुमराह होता और शाहीन भी होता तो भी सिचुएशन आप ज्यादा बेहतर सोच रहे होते। तो वो शौक हमें, पाकिस्तान टीम सबको लगा है। ठीक है। तो वो एक झटका बहुत बड़ा है, लेकिन खामोशी दूसरी तरफ भी है। उनको भी पता है कि जी ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, टॉस मैटर करता है, डू फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इस पर आएंगे, इस पर बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कोहली ने भी बाबर की तारीफ कर दी। सो व्हाट डू यू फील, इज इट ऑब्वियसली वेल डिजर्व्ड? बाबर हैड बीन रियली डूइंग वेरी वेल, लेकिन कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट करने का चक्कर तो नहीं है कि पहले से फुला दो और लड़का जो है थोड़ा सा उससे जो उड़ने लगे? हुआ उस पर उसने बात तो बिल्कुल ठीक कही। इस वक्त बाबर से अच्छा तो कोई बैट्समैन है ही नहीं। तो इस चीज को मानना ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अगर उसने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, अगर एक इंडियन प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर ये बात कह रहा है, तो प्रेशर जरूर थोड़ा सा और आ जाता है। लेकिन बाबर जिस तरह से खेल रहा है वो तो वैसे ही खेलेगा, बट इट्स अ टीम गेम। दूसरा ये है कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि हम एक से ज्यादा अगर 150 160 से ऊपर स्कोर होता है तो उससे हमें चेस करने में इशू जरूर आएगा और आ सकता है। तो वो एक चीज अलग है, लेकिन हम पे से ज्यादा प्रेशर इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया जिस तरह से हारा है उस पे उन्हें वापस आना है। डेफिनेटली। और हम इतने बड़े टाकरे की बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बात ना सुनी जाए। तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त एक लैंडलाइन नंबर चल रहा है, उस लैंडलाइन नंबर को आप स्लाइड से पिक कर सकते हैं और आप हमें डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है एनालिसिस के हवाले से, तो वो भी आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी डेफिनेटली वांट टू लिसन कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी टू टेक यू इन आवर शो, बी अ पार्ट। आप हमसे जरूर बात करें और जानना चाहेंगे हम कि आपका क्या ख्याल है कल के बड़े टाकरे के हवाले से। अच्छा, ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनको खुद से, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर उसके ऊपर होगा, क्योंकि वो एक तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनकी अपनी टीम के अंदर से ही और अपने मुल्क में से ही उन्हें इतनी ज्यादा तनकीद का निशाना है, सामना करना पड़ रहा है। सो यू फील कि उसे इस सारे सिनेरियो के बावजूद, अच्छा आई विल कंटिन्यू बट आई हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं दानिश बात कर रहा हूँ गुजरात से। ठीक है दानिश, अगर मैंने आपका नाम सही लिया, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले, क्योंकि मुझ तक आपकी आवाज बहुत डबल होकर आ रही। जनाब दानिश, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का मैच कौन जीतेगा, कोई आइडिया? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा?
मुझे लगता है कि जितना तक जना कि इंशाल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा, आपने ये कह दिया, कुछ और कहते हो तो अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ये बताएं आपके फेवरेट प्लेयर कौन से? मेरे सिर्फ बाबर आजम। बाबर आजम, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। और बॉलिंग लाइन के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी पाकिस्तान के मैच से? पाकिस्तान का यही है कि वो शाहीन का सुना था कि उसको नहीं वो खेल मैच, फिर वो कल सीरीज का भी पता लग गया, तो अब देखें इंशाल्लाह। नींद तो है, थोड़ा सा इंतजार बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और सबका जो सब्र का पैमाना है एंड आई होप कि जितना वेट किया जाता है इस टाकरे का पाकिस्तान को बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा जब पाकिस्तान टीम जीत जाती है। तो जनाब एक और कॉलर है हमारे साथ, उससे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? रिजवान, मैं मनीषगंज कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि कल टॉस और वेदर कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है कल के रिजल्ट पे? दूसरी चीज ये है कि मेरे अपने हिसाब से शाइन अफरीदी का अगर हमारे पास कल नहीं है, लेकिन बाकी टीम का मोराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो ये दो चीज होगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब सवाल आपने सुन लिया है, टॉस का सवाल था, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, मैं सोचा था कि थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, बट देन अगर इतना इंतजार है इसका तो ये सवाल भी कर ही लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, टॉस और मौसम की बात है। जहाँ तक जो बात की वो मैंने कल ESPN पे जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें था कि लास्ट जो 4 दिन थे उसमें कोई ड्यू का तो कोई इशू नजर नहीं आया दुबई में, तो वो तो एक चीज खत्म हो गई। टॉस का जहां तक है उसका एक फायदा जरूर होता है कि आप जब डिसीजन ले रहे होते हैं तो एक एडवांटेज किसी भी किस्म की कंडीशन हो वो आपको जरूर होता है कि आप अपनी मर्जी का डिसीजन ले सकते हैं। उससे एज सच कोई शुरू हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ड्यू का फैक्टर जो नजर नहीं आ रहा है। अब देखना पाकिस्तान ने ये है कि उन्होंने किस चीज पे खेलना है, क्या उन्होंने चेस करने जाना है अगर टॉस जीते हैं, या उन्होंने अगर पाकिस्तान का टॉस जीता। अच्छा, मैं हमेशा से समझता हूँ कि पाकिस्तान के आप शाहीन हो, वसीम हो ना हो, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है हमारी बैटिंग जो है वो 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन पे मैं कह सकता हूँ कि ये हैं, बाकी 2-3 पे वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो हमारा मिडिल ऑर्डर है। तो उसको देखते हुए मैं समझूंगा कि अगर पहले बारी की जाए और बाद में बॉलिंग की जाए अगर हम टॉस जीतते हैं तो ठीक है। तो हाइपोथेटिकली हमने अभी तक ये डिसाइड कर लिया है कि अगर हमने टॉस जीत लिया, बैट करना है। अब ये डिसाइड करना बाकी है कि अगर हमने पहले बैट किया तो हमने कहां तक अपने स्कोर को पहुंचाना है, लेकिन इस पर डिस्कशन होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद से। विदास वेलकम बैक अगेन। और जनाब जो हमने आखिरी मैच इंडिया को हराया था उसका मजा हम नहीं भूल सकते और वो याद रहेगा और उसको ही तो सामने रख के हम अगले मैच में जीत के इतने करीब अपने आप को महसूस कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान कल का मैच भी वैसा ही खेलेगा जो हमने वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देखी। एंड डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सरप्राइज इफ वी विन। आई से मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज और जो पैकेज से वापस आएंगे तो डेफिनेटली आप क्या कहना चाहते हैं ये भी सुनेंगे और एनालिसिस भी होगा। तो देखा आपने, दोबारा यादें ताजा करके इतना मजा आ रहा है और जब हम जीते तो हमें कितना मजा आया, तो ये तो हमें याद है। करीबन कोई 1 हफ्ते इसकी गूंज आपको पूरे सोशल मीडिया पर जो है सुनाई देती रही थी जिस तरह से हमने इंडिया को मैच हराया था। हैविंग सेड दैट, यू नो एज यू मेंशन्ड ऑलरेडी कि यू नो मिडिल ऑर्डर में कुछ मसाइल हैं, डेफिनेटली हैं, एंड वी डू अग्री विद दैट। और मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर मैदान में उतरना चाहिए। सो व्हाट डू यू फील, आपको लगता है हमारे बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या कुछ ऊपर नीचे आएंगी चीजें? देखिए, 3 प्लेयर्स तो आपको पता है सेट हैं, बाबर, रिजवान, फखर। अब आपने देखना ये है कि आपने इफ्तिखार के साथ जाना है, खुशदिल के साथ जाना है, हैदर अली के साथ जाना है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपका मिडिल ऑर्डर क्या होना है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, डिपेंड यही करता है कि आसिफ अली भी मौजूद है, तो अब आपने देखना है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया की बॉलिंग को, खासतौर पे स्पिनर्स उनके भी बड़े अच्छे हैं और उनको देखते हुए कि कौन से आपके प्लेयर्स हैं। मैं शायद आसिफ अली, इफ्तिखार और खुशदिल को प्रेफर करूं हैदर अली से ऊपर। फिर हमारे साथ शादाब आ जाएंगे, फिर नवाज भी मौजूद है, फिर फास्ट बॉलिंग में हमने देखना है। मैं धानी को जरूर टीम में रखूंगा। मुझे धानी बहुत
नजर आता है कि उसको जितना खिलाना चाहिए नहीं खिलाया जा रहा, और वो एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि जो सरप्राइज दूसरी टीम को दे सकता है। जो शाहीन वाला सरप्राइज था वो दानी आपको सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि आप बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है और अक्सर उसको सामने वाले इस तरह से अंदाजा नहीं कर पाते उसकी बॉलिंग का। राइट, और प्रोबेबली इंडिया वॉन्ट रियली बी रेडी फॉर दहानी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज रेगुलरली हम उसे खिला नहीं रहे हैं, सो दैट कुड बी अ गुड सरप्राइज। पाकिस्तान दे सकता है जो इंडिया को, और इंडिया को मुश्किल हो सकती है। बट डू यू फील कि अब कंसिडरिंग कि वी डोंट हैव वसीम, वी डोंट हैव शाहीन, दहानी के बाद हम चलिए दहानी को तो आपने कहा कि हमें खिलाना चाहिए, बट हम कल के मैच के लिए अपने पेसर्स पे किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं? देखिए, नसीम है, दहानी है, हारिस रऊफ, इस वक्त सबसे, अगर आप T20 की बात करें तो सबसे एक्सपीरियंस अब वही है टीम के साथ खेल रहे हैं। सही है। फिर नसीम भी लीग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वो भी है। टीम इंडिया की बड़ी तगड़ी बैटिंग है, बड़ी एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो उसको देखते हुए अगर आप बॉलिंग का देखें तो हाँ T20 क्रिकेट बड़ी रेगुलर खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। हारिस नहीं थोड़ा ज्यादा खेला है, या शादाब को आप कह लें। ठीक है, तो सर आप 1-on-1 भी बात करेंगे कि कौन से बैट्समैन के लिए, कौन से इंडियन बैट्समैन के लिए कौन सा हमारा बॉलर रेडी होगा, इस पर आएंगे। लेकिन वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद शफीक भट्ट बात कर रहा हूँ। सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी ठीक जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे कि बातें कर रहे हैं कि टीमें स्ट्रॉन्ग है दोनों, आपकी बातें भी दुरुस्त है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान जो है तो वो हमारे प्लेयर हैं। अगर इसके साथ फकर रहमान है, अगर ये तीनों अच्छे स्ट्रोक कर गए तो ये हमारा मैच तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो ये इंडिया की टीम है, इनमें भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी है, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा मैच हो। हाँ जी, तो अल्लाह के जो खेलता वो जीतता भी, आता भी है। ठीक है, ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो पाकिस्तान में जो है कूट के भरा हुआ है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। पिछला मैच भी अच्छा हुआ था, हम 10 विकेट से जीत गए थे, तो हमें अगर ऐसा अच्छा हो जाए तो बुरा नहीं है। हमें इसी किस्म का अच्छा चाहिए, ज्यादा एक्साइटिंग होने के चक्कर में हारना नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अपना बेस्ट गेम भी देना है। बट व्हाट ही सेड इज वेरी गुड थिंग। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी है हमारी कौम में, वो ये है कि सब्र के साथ देखने आते हैं मैच को स्पेक्टेटर्स, और अगर पाकिस्तान हार जाता है, जो कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा है, पिछला वर्ल्ड कप में जो हमने हाल किया इंडिया का एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद सपोर्ट रहती है पाकिस्तानी टीम के साथ हमेशा से। सो प्रोबेबली दैट यू विल फाइंड मोस्टली इन पाकिस्तान स्पेक्टेटर्स। आपको इंडियन स्पेक्टेटर्स की ये चीज कम नजर आती है, और ये बहुत अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए, दोनों तरफ होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ प्लेयर्स को टारगेट ना किया करें, क्योंकि प्लेयर्स को जो खिलाते हैं उनकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि भाई उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, उन्होंने बनाई है। प्लेयर्स तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जिस सिचुएशन में होते हैं उन पे हमसे ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ बैठ के बात करना बहुत आसान होता है, जो ग्राउंड में खेल रहा होता है उसपे सारा प्रेशर होता है। और आप इंडिया पाकिस्तान मैच तो वो आदमी जो क्रिकेट सारे साल ही देखता है वो भी देख रहा होता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि उन पे और वो भी तज्जिया कर रहा होता है जिसके क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और हर कोई अच्छा ही एक्सपेक्ट करता है इस मैच के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि के साथ सॉरी, दोबारा रिपीट। अच्छा, अपनी आवाज, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, करीब आके फोन की बात कीजिए और दोबारा सवाल दोहराइए। लाइन ड्रॉप हो गई है, या आई एम रियली सॉरी, आपने बहुत वेट भी किया होगा अपनी। हाँ, बट कुछ समझ में आया नहीं कि वो शायद क्या कहना चाहते। बट आई होप कि आपकी जो बात है हम तक प्रोबेबली यू गेट अ कॉल अगेन एंड यू गेट टू आस्क व्हाट यू वांटेड टू आस्क। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैच, अब मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि हम बैट्समैन टू बॉलर बात कर लेते हैं। कोहली नहीं चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली उन्होंने इसलिए कोहली को टूर्नामेंट में रखा है बिकॉज उनका सबसे जो बड़ा टाकरा है, हमारे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आकिब जावेद साहब ने भी एक मैसेज दिया है, उस पर भी बात होगी। तो पहले आकिब जावेद का क्या कहना है कल के हम मैच के लिए, इस पर बात हो जाते हैं, देन वी गोना कम बैक 1-on-1 के कौन सा प्लेयर किसके सामने होगा। लास्ट आपने मैच जीता होता है, उसकी जो इम्पैक्ट होता है, अगर वो प्लेयर उस मैच में ना हो तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो वाहिद बॉलर है आजकल T20 क्रिकेट में
क्योंकि 6 ओवर में मैक्सिमम बैट्समैन रन्स बनाते हैं, तो उसके 2 ओवर तो वो बिल्कुल सर्वाइवल में गुजार देते हैं। इंडिया को भी नुकसान है क्योंकि बुमराह टीम में नहीं है, वो भी अनफिट है, तो दोनों टीमों की जो बॉलिंग है वो डेफिनेटली कमजोर हुई है। अब फिर अगर दोनों की बॉलिंग कमजोर हुई है तो जिसकी बैटिंग तगड़ी होगी उसके ज्यादा चांसेस है जीतने के। पाकिस्तान चूंकि सिर्फ डिपेंड करता है टॉप 3 के ऊपर, बाबर, रिजवान और फखर, अगर ये 12 से 13 ओवर ये 3 खेल जाती हैं तो फिर पाकिस्तान मैच में वापस रहता है। अदरवाइज जो इंडिया के पास जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो बैटिंग है पाकिस्तानी बैटिंग से बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के उनके पास ऑलराउंडर है पांड्या, वैसा पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर नहीं है। सो आई थिंक इंडियन बैटिंग, और चूंकि हम कहते थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग, और वो 2 दफा पाकिस्तान जो जीता है वो सेम एक ही रीजन से पाकिस्तान ने इंडिया को अंडर प्रेशर किया। मोहम्मद आमिर का न्यू बॉल से विकेटें लेना चैंपियंस ट्रॉफी में, और शहीन शाह का विकेटें लेना लास्ट वर्ल्ड कप में। तो अब वो इम्पैक्ट आप कौन डालेगा? तो जनाब इतने फैक्ट्स आकिब जावेद ने बता दिए कि इसके बाद कुछ रहता नहीं है, और मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। सो आई हैव टू आस्क यू, इसके ज्यादा चांसेस हैं अगर फैक्चुअली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी किसकी नजर आती है? देखिए, जो आकिब भी बात कर रहे थे, बात तो बिल्कुल सही कर रहे थे कि जी 3 हमारे बैट्समैन हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि वो अगर 12-13 ओवर खेल जाते हैं, फिर शाहीन का ना होना। अब दिल से आप कहें तो पाकिस्तान, अब दिमाग से आदमी ज्यादा सोच रहा होता है तो इंडिया नजर आता है। बट T20 ना एक ऐसी चीज है कि उस दिन कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है, जो हमने आज अफगानिस्तान के मैच और मैंने तो एक्सपेक्ट कर लिया है कि ये सरप्राइज पाकिस्तान नहीं देना, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान हैज टू विन, बट इफ दे डोंट, स्टिल हमारी टीम है, हम उनका साथ नहीं देंगे। अगले संडे फिर मैच होगा। हाँ, अगले संडे फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो अगर ये नहीं जीतते तो अगले का चांस होगा, और अगर ये जीत जाए तो अगला भी हमने जीतना है, बिकॉज इट इज आवर गेम ऑलरेडी डिसाइडेड एनीवेज। इसके साथ ही आज के हमारे शो का वक्त हो गया है तमाम। कल का जो मैच जिस पर हमारी सारी डिस्कशन मोस्ट ऑफ द टाइम रही है, उस पर मजीद बात होगी। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।